शांति। गुड मॉर्निंग। 26 अक्टूबर 2021 की प्रातः मुरली। मीठे बाबा के मधुर बोल। मीठे बच्चे, तुम जिसकी आज तक महिमा गाते थे वही अब तुम्हारे सामने हाजिर है, इसलिए सदैव खुशी में नाचते रहो, किसी बात का गम ना हो। प्रश्न: पुरुषार्थी बच्चे अपने दिल के अंदर कौन सी जांच अवश्य करेंगे? उत्तर: अभी तक मुझ आत्मा में कोई छोटा मोटा कांटा तो नहीं है। काम का कांटा सबसे तीखा है। क्रोध का कांटा भी बहुत खराब है। देवताएं क्रोधी नहीं होते। इसलिए मीठे बच्चे, कोई कांटा हो तो निकाल दो, अपने आप को घाटे में मत डालो। गीत: तुम मात पिता हम बालक तेरे, तेरी कृपा से सुख कनेरे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने अपनी बाप की महिमा सुनी। वह गाते रहते हैं। यहाँ तुम प्रैक्टिकल में उस बाबा का वर्षा ले रहे हो। तुम जानते हो बाबा हमारे द्वारा भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। जिनके द्वारा बना रहे हैं जरूर वही सुखधाम का मालिक बनेंगे। बच्चों को तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। बाबा की महिमा अपरम अपार है, उससे हम वर्षा पा रहे हैं। अभी तुम बच्चों पर बल्कि सारी दुनिया पर बृहस्पति की दशा है। अभी यह तुम ब्राह्मण ही जानते हो। भारत खास और दुनिया आम सब पर बृहस्पति की दशा बैठी है, क्योंकि अब 16 कला संपूर्ण बनते हो। इस समय तो कोई कला नहीं है। बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। ऐसे नहीं यहाँ खुशी है बाहर जाने से गुम हो जाए। जिसकी महिमा गाते रहते हो वह तुम्हारे पास हाजिर है। बाबा समझाते हैं कि 5000 बरस पहले भी राजा ही देकर गया था। अभी तुम देखेंगे आहिस्ते आहिस्ते सब पुकारते रहेंगे। तुम्हारे भी स्लोगन निकलते रहेंगे। जैसे कोई कहते एक धर्म हो, एक राजाई हो, एक भाषा हो, वह भी आत्मा ही कहती है ना। आत्मा जानती है बरोबर भारत में एक राजधानी देवी देवताओं की थी। यह खुशबू फैलती जाएगी। तुम खुशबू डालते जाते हो। ड्रामा प्लान अनुसार लड़ाई के भी आसार सामने खड़े हैं। यह कोई नई बात नहीं है। भारत को 16 कला संपूर्ण जरूर बनना है। तुम जानते हो हम इस योग बल से 16 कला संपूर्ण बन रहे हैं। कहते हैं ना, दे दान तो छुटे ग्रहण। बाप भी कहते हैं विकारों का अवगुणों का दान दो। यह रावण राज्य है ना, बाप आकर इनसे छुड़ाते हैं। इसमें भी काम विकार बड़ा भारी अवगुण है। तुम देह अभिमानी बन पड़े हो, अब देही अभिमानी बनना पड़े। शरीर का भी भान छोड़ना पड़े। इन बातों को तुम बच्चे ही समझते हो, दुनिया नहीं जानती। भारत जो 16 कला संपूर्ण था, संपूर्ण देवताओं का राज्य था। इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी। भारत स्वर्ग था। अब 5 विकारों का ग्रहण लगा हुआ है। इसलिए बाबा कहते हैं दे दान तो छुटे ग्रहण। यह काम विकार ही गिराने वाला है। इसलिए बाप कहते हैं यह दान दो तो 16 कला संपन्न बन जाएंगे, नहीं देंगे तो नहीं बनेंगे। आत्माओं को अपना अपना पाठ मिला हुआ है ना। यह भी तुम्हारी बुद्धि में है। तुम्हारी आत्मा में कितना पाठ है। तुम विश्व का राज्य भाग्य लेते हो। यह बेहद का ड्रामा है। अथाह एक्टर्स हैं, इसमें फर्स्ट क्लास एक्टर्स हैं। ये लक्ष्मी नारायण, उन्हों का नंबर 1 पाठ है। विष्णु सो ब्रह्मा सरस्वती, फिर ब्रह्मा सरस्वती सो विष्णु बनते हैं। यह 84 जन्मों का चक्र कैसे लगाते हैं वो सारा बुद्धि में आ जाता है। व्यापारी लोग चौपड़ा रखते हैं तो उस पर स्वास्तिका निकालते हैं। गणेश की पूजा करते हैं। यह बेहद का चौपड़ा। स्वास्तिका में 4 भाग होते हैं। जैसे पुरी में चावल का हांडा रखते हैं, वह पक जाता है तो 4 भाग हो जाते हैं। वहाँ चावल का ही भोग लगता है।
अभी तुम बच्चों को कौन पढ़ा रहे हैं? मोस्ट विलवेड बाप आकर तुम्हारा सर्वेंट बना है, तुम्हारी सेवा करते हैं। मनुष्य तो कह देते आत्मा निर्लेप है। अभी तुम जानते हो आत्मा में 84 जन्मों का पाठ ही है। उनको फिर निर्लेप कहना कितना रात दिन का फर्क हो जाता है। जब यह कोई अच्छी रीति मास डेढ़ बैठ समझेंगे तब पॉइंट्स बुद्धि में बैठेगी। दिन प्रतिदिन पॉइंट्स बहुत निकलती रहती है। यह जैसे कस्तूरी, शास्त्रों में तो कुछ भी सार नहीं है। बाबा कहते हैं वह अब बुद्धि से निकाल दो। ज्ञान सागर एक मैं ही हूँ। जब पूरा निश्चय में बैठता है तो समझते हैं बरोबर ये सब भक्ति मार्ग के लिए हैं। परम पिता परमात्मा ही आकर दुर्गति से सद्गति करते हैं। सीढ़ी पर भी क्लियर दिखाना है। भक्ति मार्ग शुरू होता है तो रावण राज्य शुरू होता है। अभी गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है। बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ। उन्होंने फिर कच्छ मच्छ अवतार कह दिया है, 24 अवतार कह देते हैं। बाबा कहते हैं अब तुम पर बृहस्पति की दशा है। मैंने तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया, अब रावण ने राहु की दशा बिठा दी है। अब फिर बाप आए हैं स्वर्ग का मालिक बनाने, तो अपने को घाटा नहीं डालना चाहिए। व्यापारी लोग अपना खाता हमेशा ठीक रखते हैं। घाटा डालने वाले को अनाड़ी कहा जाता है। अब तो यह सबसे बड़ा व्यापारी है। कोई विरला व्यापारी व्यापार करे, यही अविनाशी व्यापार है। और व्यापार तो सब मिट्टी में मिल जाने वाले हैं। अभी तुम्हारा सच्चा व्यापार हो रहा है। बाप है बेहद का सौदागर, रत्नागर और ज्ञान का सागर कहा जाता है। प्रदर्शनी में देखो कितने आते हैं। सेंटर पे कोई मुश्किल आएंगे। भारत तो बहुत लंबा चौड़ा है ना, सब जगह तुमको जाना है। पानी की गंगाएं तो सारे भारत में नहीं है। यह भी तुमको समझाना पड़े कि पानी की गंगा कोई पतित पावनी नहीं है। तुम ज्ञान गंगाओं को जाना पड़ेगा। चारों तरफ प्रदर्शनी मेले करते रहेंगे। दिन प्रतिदिन चित्र भी अच्छे अच्छे बनते रहेंगे। शोभनिक चित्र ऐसे हो जो देखने से ही खुशी आ जाए कि यह तो ठीक समझाते हैं। अब लक्ष्मी नारायण की राजधानी स्थापन हो रही है। अभी ब्राह्मण धर्म की स्थापना हो रही है। यह ब्राह्मण ही देवी देवता बनते हैं। तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो तो दिल में अपने से पूछते रहो कि हमारे में कोई छोटा मोटा कांटा तो नहीं है, काम का कांटा तो नहीं है। क्रोध का छोटा सा कांटा वो भी बहुत खराब है। देवताएं क्रोधी नहीं होते हैं। दिखाते हैं शंकर की आंख खुलने से विनाश हो जाता है। यह भी एक कलंक लगाया है। विनाश तो होना ही है। सूक्ष्म वतन में शंकर को कोई सर्प आदि थोड़ी हो सकते हैं। वहाँ धरती ही कहाँ जो सर्प आदि निकले। आसमान में थोड़े ही सर्प घूमेंगे। सूक्ष्म वतन और मूल वतन में बाग बगीचे सर्प आदि कुछ भी नहीं होते। यह सब यहाँ होते हैं। स्वर्ग भी यहाँ ही होता है। इस समय मनुष्य कांटे मिसल है, इसलिए इनको कांटों का जंगल कहा जाता है। सतयुग है फूलों का बगीचा। तुम देखते हो बाबा कैसे बगीचा बनाते हैं। मोस्ट ब्यूटीफुल बनाते हैं। सबको हसीन बनाते हैं। खुद तो एवर हसीन है। सब सजनियों को अर्थात बच्चों को हसीन बनाते हैं। रावण ने बिल्कुल काला बना दिया है। अब तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए। हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी है। आधा समय दुख, आधा समय सुख हो, इससे फायदा ही क्या है। नहीं, 3 हिस्सा सुख है। ये सा ड्रामा बना हुआ है। बहुत लोग पूछते हैं कि ड्रामा ऐसा क्यों बनाया है। अरे ये तो अनादि है ना, क्यों बना ये प्रश्न उठ नहीं सकता। यह अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बनना नहीं। किसको मोक्ष नहीं मिल सकता। यह तो अनादि सृष्टि चली आती है,
चलती रहेगी। प्रलय होती नहीं, बाबा नई दुनिया बनाते हैं, परंतु इसमें गुंजाइश कितनी है। जब मनुष्य पतित दुखी होते हैं तब ही बुलाते हैं। बाबा आकर सबकी काया कल्प वृक्ष समान बनाते हैं। तुम्हारी आत्मा पवित्र बन जाती है तो शरीर भी पवित्र मिलेगा। तो बाप तुम्हारी काया कल्पतरु बनाते हैं। आधा कल्प कब तुम्हारी अकाले मृत्यु नहीं होगी। तुम काल पर जीत पाते हो। तुम बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए। जितना उच्च पद पाए उतना अच्छा है। पुरुषार्थ तो हर एक जास्ती कमाई के लिए करते हैं। लकड़ी वाले भी कहेंगे हम जास्ती लकड़ी ले जाएं तो जास्ती कमाई होगी। कोई तो ठगी से भी कमाई करते हैं। वहाँ ऐसे कोई दुख की बात नहीं होती। अब तुम बाप से कितना वर्षा लेते हो। अपनी जांच करनी चाहिए कि हम स्वर्ग में जाने लायक हैं। नारद का मिसाल। शास्त्रों में तो बहुत बातें लिख दी है। ये तीर्थ यात्रा आदि सब छोड़ो। गीत भी है ना, चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे। अब बाप तुमको कितनी अच्छी यात्रा सिखलाते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं। सिर्फ बाप कहते हैं मामे कम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बहुत अच्छी युक्ति तुमको सुनाता हूँ, बच्चे सुनते हो। यह मेरा लोन लिया हुआ रथ है। इस बाप को कितनी खुशी होती है। हमने बाप को अपना शरीर लोन में दिया है। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। नाम भी है भागीरथ। तुम जानते हो बम शादी तैयार हो रहे हैं। आग लगनी है। रावण का बुत भी बनाते हैं मारने लिए। यहाँ मारने आदि की तो बात नहीं। कहाँ मारने आदि की बात है, कहाँ ये रावणपुरी खत्म हो रही है। तुम बच्चे रामपुरी में चलने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो तो पूरा पुरुषार्थ करना है, कांटा नहीं बनना है। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणिया हो, सबका आधार मुरली पर है। मुरली तुमको नहीं मिलेगी तो तुम क्या करेंगे। ऐसे नहीं कि सिर्फ एक ब्राह्मणी को ही मुरली सुनानी है। कोई भी मुरली पढ़कर सुना सकते हैं। बोलना चाहिए आज तुम सुनाओ। अब तो समझाने के लिए चित्र भी अच्छे बने हैं। ये मुख्य चित्र तो अपनी दुकान में रख बहुतों का कल्याण करो। उस सौदे के साथ साथ यह सौदा भी करो। यह बाबा के अविनाशी ज्ञान रत्नों का दुकान है। बाबा कोई मना नहीं करते हैं कि मकान आदि नहीं बनाओ, भले बनाओ, पैसा तो मिट्टी में मिल जाएगा। इसे क्यों नहीं मकान बनाकर आराम से रहो। पैसे है तो काम में लगाने चाहिए। मकान भी बनाओ, खाने के लिए भी रखो, दान पुण्य भी करो। कश्मीर का राजा मरा तो अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी जो थी वो सब आर्य समाजियों को दान में दे गया। अपने धर्म के लिए सब करते हैं ना। यहाँ तो वह कोई बात नहीं। सब बच्चे हैं, दान आदि की बात नहीं। वह है हद का दान। मैं तो तुमको विश्व की बादशाही देता हूँ। ड्रामा अनुसार भारतवासी ही राज्य भाग्य लेंगे। भक्ति मार्ग में व्यापारी लोग कुछ ना कुछ धर्माऊ जरूर निकालते हैं। उसका भी दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए मिलता है। अब तो मैं डायरेक्ट आया हूँ तो तुम इस कार्य में लगाओ। मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। शिव बाबा को अपने लिए मकान बनाना है क्या? ये सब ब्राह्मणों का है। गरीब साहूकार सब इकट्ठे रहते हैं तो यह सब बच्चों का ही है। देखा जाता है घर में ये कैसे आराम से रहते हैं तो वो प्रबंध देना पड़े। इसलिए कहते हैं सब की खातिरी करो। कोई चीज़ ना हो तो मिल सकती है। बाप को तो बच्चों पर लव रहता है। इतना लव और कोई का रह नहीं सकता। बच्चों को कितना समझाते हैं, पुरुषार्थ करो, औरों के लिए भी युक्ति रचो। इसमें चाहिए सिर्फ 3 पैर पृथ्वी जिसमें बच्चियां समझाती रहे। कोई बड़े आदमी का हाल हो, बोलो हम जरूरी चित्र रख देते हैं। 1-2 घंटा सुबह शाम क्लास करके चले जाएंगे। खर्चा सब हमारा, नाम तो तुम्हारा होगा। बहुत आकर कौड़ी से हीरे जैसा बनेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, अविनाशी बाप से सच्चा सच्चा अविनाशी व्यापार करना है। उस सौदे के साथ इस सौदे में भी समय देना है। ज्ञान गंगावन सबको पावन बनाना है। सेकेंड पॉइंट, ब्राह्मण जीवन का आधार मुरली है जो प्यार से सुननी और सुनानी है। अंदर कोई भी कांटा हो तो उसे निकाल देना है। अवगुणों का दान करना है। आज का वरदान, सहनशीलता के गुण द्वारा कठोर संस्कार को भी शीतल बनाने वाले संतुष्ट मणि भव। जिसमें सहनशीलता का गुण होता है वह सूरज से सदैव संतुष्ट दिखाई देता है। जो स्वयं संतुष्ट मूर्त रहते हैं वो औरों को भी संतुष्ट बना देते हैं। संतुष्ट होना माना सफलता पाना। जो सहनशील होते हैं वो अपनी सहनशीलता की शक्ति से कठोर संस्कार व कठिन कार्य को शीतल और सहज बना देते हैं। उनका चेहरा ही गुण मूर्त दिखाई देता है। वही ड्रामा की ढाल पर ठहर सकते हैं। आज का स्लोगन, जो वाणी द्वारा नहीं बदलते उन्हें शुभ वाइब्रेशंस द्वारा बदल सकते हो। अच्छा, ओम शांति।